सो हेलो एवरीवन, जैसे आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेडियो एटॉमिक मास पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के बाद आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला के किस तरह हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे किसी भी कंपाउंड का, उस कंपाउंड का जिसके अंदर रेडिकल्स होते हैं, सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम लोग पहले देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला पहले आ जाए कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला हम ब्लैक से लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंपाउंड। कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। सो केमिकल फॉर्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंपाउंड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, तो कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये सिंबल है। जिस तरह हम एलिमेंट्स को सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एज ये हम डेफिनेशन कंप्लीट करें। एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जिस तरह एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के जरिए। ठीक है, ये बात समझ तो आ गई, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनाने कैसे। चलो आप बोलोगे ठीक है अब समझ आ गया केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब आप ये भी तो बताओ कि हमें फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें किस कंपाउंड को कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो हम अब ये देखते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप कि हमारे पास जो भी दो एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्डर में लिखेंगे। अब आप बोलोगे कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर हमारे पास ये होगा कि पॉजिटिवली आयन को पहले लिखेंगे और नेगेटिवली आयन को बाद में लिखेंगे। अब आप बोलोगे पॉजिटिवली आयन क्या ऑर्डर, नेगेटिवली आयन क्या ऑर्डर, सब्र करो सब बताती हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉजिटिवली आयन। पहले हम पॉजिटिवली आयन लिखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव आयन लिखेंगे। ठीक है, क्या सिंबल लिखेंगे, सिंबल्स के जरिए। केमिकल फॉर्मूला हम सिंबल्स के जरिए बनाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं अगर कैल्शियम क्लोराइड आपस में क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हम कैल्शियम क्लोरीन के जरिए बनाएंगे। नहीं, कैल्शियम और क्लोरीन का हमारे पास उसके सिंबल्स के जरिए केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमारे पास सिंबल पॉजिटिवली आयन का सिंबल पहले लिखेंगे और नेगेटिवली आयन का सिंबल बाद में लिखेंगे। और पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज से क्या मुराद है? पॉजिटिवली चार्ज आयन वो होता है उसे हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट में आपको समझा दूंगी कि क्या होता है। ये हमारे पास एक एलिमेंट बना है। ठीक है, ये सोडियम का है और ये क्लोरीन का है। सही है, पहले में 2 गए, दूसरे में कितने गए, 8 जाएंगे। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 जाता है। ठीक है, तो पता होगा बेसिक्स ही है, 8 क्लास में पढ़ा होगा। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 जाता है, सेकंड शेल में 8 जाते हैं, थर्ड शेल के अंदर 8 डालेंगे हम फिर से। सॉरी, हमारे पास कितने 11 है ना, चाहिए 8 उसे, लेकिन उसके पास तो 11 है ना। एन सोडियम का हमारे एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ठीक है, 11। तो अब आप मुझे बताएं कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हर एलिमेंट स्टेबल तब होगा जब उसका ऑक्टेट मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल, उसका जो बाहर वाला शेल होगा वो कंप्लीट हो।
ठीक है, लेकिन इसका बाहर वाला शेल कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, वहीं पे हम क्लोरीन का सीन देखते हैं। तो 1 2 4 5 6, ठीक है, 10 डाल दिए। क्लोरीन का नंबर क्या है? 17। एक फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ? अब बेचारे को कितने की जरूरत है? एक की जरूरत है। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको सिर्फ एक की जरूरत है, और इसके पास एक है, उसको 60 की जरूरत है। अब ये क्या करेगा? ये जो हमारे पास सोडियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे। ये जो हमारे पास सोडियम है, ये अपना आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा। लूज कर देगा क्या मतलब? किसी को दे देगा। ठीक है, मतलब उसने ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। सी उसने ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। देखो, क्लोरीन को एक की जरूरत थी, इसने एक क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन को उसका एक मिल गया। ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसने उसको दे दिया, इसका शेल खत्म हो गया। एंड देन क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? या इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि सोडियम ने दिया, लूज कर दिया, किसी को दे दिया, तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब वो पॉजिटिव आयन है, इसे हम कैटाइन कहेंगे। और क्लोरीन ने किसी से मांगा, उसने क्या किया? गेन किया है, डोनेट किया है। ठीक है, क्लोरीन ने गेन किया है, डोनेट किया है, किसी से लिया है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। समझ आई? ठीक है, जिस तरह सोडियम के ऊपर 11 चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आई। ठीक है, तो यहीं पे क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज आयन पहले आएगा और नेगेटिवली चार्ज आयन पहले बाद में आएगा। अब मुझे एक बात बताएं कि पॉजिटिव चार्ज आयन कौन सा है? सोडियम। और नेगेटिवली चार्ज आयन कौन सा है? क्लोरीन। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली पहले हम सोडियम लिखेंगे। ठीक है, सो पहले हम लिखते हैं सोडियम Na और क्लोरीन का Cl। ठीक है, इसके साथ हम बाकियों के एग्जाम्पल भी लेते हैं। मैं इसको रब कर दूं। सही है। अब इसके अलावा हम बाकी के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 3 एलिमेंट्स के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की लेते हैं CaO। ठीक है, कैल्शियम हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इसको हम साथ, ठीक है, ऐसा हम 3 ग्रुप बना देते हैं। कैल्शियम हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, कैल्शियम की हमारे पास +2 होती है और ऑक्सीजन की -2। ये क्या होती है? वैलेंसी होती है, हम बाद में देखते हैं। ठीक है, CaO। और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है CaCl, कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है, अब पहला स्टेप समझ आ गया। पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन को बाद में लिखेंगे, उनके सिंबल्स को। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे? वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी उसको एक पोजीशन में रखेंगे। अब कौन सी पोजीशन में रखेंगे वो तो हम देखते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। The combining capacity of an element with another element is called valency. कंबाइनिंग कैपेसिटी फॉर एग्जांपल, अब Na और Cl हमारे पास जो था, सोडियम और क्लोरीन हमने डिस्कस किया, वो आपस में क्या हुए? कंबाइन हुए, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए, तो जिस कैपेसिटी में वो कंबाइन हुए उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई, हम देखते हैं। सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लोरीन को दे दिया, उसके ऊपर क्या चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। ठीक है, Na के ऊपर क्या चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज आ गई। लेकिन उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसके ऊपर 1 प्लस आ जाएगी। ठीक है, और क्लोरीन ने क्या किया?
क्लोरीन ने एक चार्ज लिया, क्लोरीन ने एक चार्ज लिया, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आएगी, ठीक है, -1 चार्ज आएगी। तो ये हमारे पास इसकी वैलेंसी कहलाएगी। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। समझ आई? मतलब उसने जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, गेन किए या लूज किए, उतनी उसकी वैलेंसी आएगी। और अगर उसने गेन किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। जैसे क्लोरीन ने गेन किया, मांगा, किसी ने लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आई। और सोडियम ने किसी से दिया है, किसी को लूज किया है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, ठीक है। तो हम वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की, हम कहाँ रखेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे। अब टॉप राइट कॉर्नर हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चार्ज हो रहा है, कॉर्नर की चार्ज हो रहा है 1 2 3 4, तो कह रहा है टॉप राइट कॉर्नर, टॉप मतलब ऊपर, तो डाउन हमारे पास ये भी कट, ये भी कट, राइट हमारे पास क्या है, ये, तो टॉप राइट कॉर्नर हमारे पास ये, मतलब वैलेंसी हमारे पास यहाँ पर आएगी टॉप राइट कॉर्नर पे। तो हम लोग वैलेंसी लिख लेंगे, ठीक है। अब Na की वैलेंसी Na की वैलेंसी हम लिखते हैं Na+। अच्छा, एक बात याद रखें कि जिस तरह आपको पता है मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि अगर 12/1 है तो नीचे 1 भले हो, हम उसके ऊपर 1 नहीं लिखते, मतलब 12 है, ठीक है। तो हम लोग 1 को काउंट नहीं करवा रहे होते ना। तो बिल्कुल इसी तरह अगर वैलेंसी किसी की 1 है तो हम 1 को नहीं लिखते, हम लिख भी सकते, गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मल हम लोग उसको नहीं लिखते, ठीक है। और Cl की भी -1, तो हम Cl भी लिख लेते हैं -1, ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम 2 गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है, कैल्शियम वैलेंसी होती है +2। अच्छा, मैंने ना एक लेक्चर के अंदर इसको डिटेल से पढ़ाया था, वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, वो मैंने एलिमेंट्स वाले लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लें, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो आप लेक्चर जरूर देखें, तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। +2, और ऑक्सीजन की हमारे पास क्या वैलेंसी होती है, -2, ठीक है। अब हम देखते हैं कैल्शियम क्लोरीन की, कैल्शियम क्लोरीन की। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1, ठीक है। अब 1 लिखना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात समझ आ गई, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये था हमारा सेकंड स्टेप कि हमें वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है, राइट टॉप कॉर्नर पे, ठीक है, राइट टॉप कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप भी देख लेते हैं हम लोग अपना। लाइन को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में ये होगा कि हम क्रॉस एक्सचेंज की मेथड से हम इस वैलेंसी को लोअर ले आएंगे। पहले हम टॉप राइट कॉर्नर पे लिखे है ना, लोअर लेके आएंगे, ठीक है। लोअर तो लेके आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा, क्रॉस एक्सचेंज मेथड होगा, मतलब क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के पास आ जाएगी और सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास आ जाएगी, ठीक है, क्लोरीन के पास आ जाएगी। मतलब किस तरह देखते हैं हम लोग, ये माइनस है तो ये यहाँ आ जाएगा क्रॉस एक्सचेंज मेथड, और प्लस है तो यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो वो नीचे आ जाएगी, यहाँ पर कैल्शियम की हो जाएगी, और कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास ऑक्सीजन के पास रह जाएगी। यहीं पे भी ऐसा होगा, कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास रह जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के पास रह जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब हम इसको नीचे लिखेंगे। अब सोडियम की कितनी है हमारे पास, यहाँ आ गया तो कितनी होगी, माइनस हो गई, ठीक है, माइनस।
और क्लोरीन की कितनी हो गई, प्लस हो गई, सॉरी हम इसे नीचे लेके आएंगे, प्लस माइनस, समझ आई। बिल्कुल यहीं पे भी हम देखेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास वही -2 आ गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 हो जाएगी। सी है। अब कैल्शियम क्लोरीन की वैलेंसी देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1 और क्लोरीन की वैलेंसी +2। समझ आया। हम क्या करते हैं कि इसकी वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के पास ली गई और सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास ली गई, लेकिन वहां पे हमें टॉप पे लगाना था, यहाँ पे हम डाउन रख देंगे, नीचे रख देते हैं, ठीक है। लोअर लेके आ जाते हैं, लोअर बिल्कुल यहीं पे इसी तरह हम ऑक्सीजन की वैलेंसी कैल्शियम के पास मिल जाएगी और कैल्शियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास मिल जाएगी, और वहां पर कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास मिल जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के पास मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप, ठीक है, लास्ट स्टेप ये आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास वैलेंसी सेम है, मतलब अब हम देखते हैं कैसे, अगर तो वैलेंसी सेम है, जैसे सोडियम की और क्लोरीन की दोनों की वैलेंसी कितनी आ रही है, 1 1, ठीक है, 1 लिखा नहीं वाला 1 होता है, तो हमारे पास वैलेंसी ऑफसेट हो जाएगी, मतलब वैलेंसी खत्म हो जाएगी और इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl बन गया। समझ आई, वैलेंसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल यही पे कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर भी दोनों की वैलेंसी सेम है, तो हमारे पास दोनों की वैलेंसी ऑफसेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और हमारे पास CaO हो जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। सही है। अब कैल्शियम क्लोरीन के अंदर वैलेंसी सेम है, नहीं, कैल्शियम की वैलेंसी 1 आ गई है, -1 है और क्लोरीन की वैलेंसी +2 आ गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर आप बोलोगे कि यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस तो होगा ही ना, एक जगह माइनस होगा एक जगह प्लस होगा, ठीक है। वो आई एम सॉरी, यहाँ पर कैल्शियम सॉरी यहाँ पर सोडियम की माइनस होगी और क्लोरीन की प्लस आ जाएगी, ठीक है, फिर ऑफसेट हो जाएगी, ऑफसेट होकर खत्म हो जाएगी एंड हमारे पास NaCl आ जाएगा। सही है। वहीं पर उसी तरह हमारे पास दोनों की वैलेंसी सेम है तो वो ऑफसेट हो जाएगी और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैलेंसी सेम नहीं है, यहाँ पर वैलेंसी डिफरेंट है। कैल्शियम की वैलेंसी -1 आ गई है और क्लोरीन की वैलेंसी +2 आ गई है। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे, CaCl2। समझ आई। 1 को हम नहीं लिखते, सही है, CaCl2। सही है। कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी हम लोगों ने कुछ भी नहीं है और क्लोरीन की वैलेंसी हमने 2 लिख ली। अब आई थिंक इट वुड बी क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। अब हम फिर से स्टेप्स को देखते हैं, बिल्कुल इजी स्टेप्स है, कुछ नहीं करना आपको, देखें फिर से देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो चीज इस्तेमाल होती है उसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। और जिस तरह एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, उसी तरह कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। स्टेप्स लिखे हैं हमारे केमिकल फॉर्मूला के। पहले तो हम सिंबल जो लिखेंगे, पॉजिटिवली आयन का पहले लिखेंगे, मतलब कैटाइन का पहले लिखेंगे और एनाइन का बाद में लिखेंगे। हमने कैटाइन का पहले लिखा, एनाइन का बाद में लिखा। फिर यहाँ पे हमने कैटाइन का पहले लिखा, एनाइन का बाद में लिखा। यहाँ पे हमने कैटाइन का पहले लिखा, बाद में एनाइन लिखा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन का पहले लिखा और नेगेटिवली चार्ज आयन का बाद में लिखा। ठीक है। अब उनकी जो वैलेंसी है वो हम टॉप राइट कॉर्नर पर रखेंगे, मतलब यहाँ रखा हम लोगों ने, यहाँ रखा हमने टॉप राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर। ठीक है। अब क्या होगा, हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए आयन की वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे क्रॉस के जरिए। ठीक है। और हमारे पास वैलेंसी नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो हम लोगों ने क्लोरीन की वैलेंसी Na पे डाल दी और Na की वैलेंसी क्लोरीन पे डाल दी। ठीक है। तो Na की वैलेंसी माइनस हो गई और क्लोरीन की वैलेंसी +1 हो गई। 1 को हम नहीं शो करते। ठीक है, बात याद रखिएगा। कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास -2 हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 हो गई। ठीक है, यहीं पर हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी -1 हो गई और क्लोरीन की वैलेंसी +2 हो गई।
अब हम क्या करेंगे, अगर वैलेंसी सेम है तो हम वैलेंसी को खत्म करेंगे और सीधा ऐसे लिख लेंगे, वैलेंसी को खत्म करके ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर भी वैलेंसी को हम खत्म करके ऐसे लिख देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर वैलेंसी खत्म नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारे पास वैलेंसी दोनों की चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है तो वैलेंसी हम लिख देंगे। जो कैल्शियम का 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन का 2, चार्ज हम नहीं लिखते केमिकल फॉर्मूला के, ठीक है। चलो ये तो हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं, चले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम रेडिकल की वजह से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देखेंगे केमिकल फॉर्मूला की। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम रेडिकल्स की वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हम रेडिकल ले लेते हैं। अब रेडिकल क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज रेडिकल। इफ एन आयन having 2 or more atoms bearing charge on it, जो चार्ज को बर्दाश्त करें, जिसके वजह चार्ज हो, bearing a charge on it, which is called radical, which is called radical, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। उसकी वजह से क्या देखते हैं, अभी हमें बेसिकली रेडिकल की डेफिनेशन ही देखिए, ठीक है। जब आयन हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से बना होता है, ठीक है, और उसके बाद कोई चार्ज होती है, देखो 2 या 2 से ज्यादा एटम, ठीक है, हमारे पास हम बनाते हैं, नहीं 2 या 2 से ज्यादा एटम नहीं, फॉर आयन बियरिंग अ चार्ज ऑन इट, जब कोई भी आयन जो होता है वो कोई चार्ज बर्दाश्त कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SO4, ठीक है, SO4। अब इट्स अ आयन, नहीं सही था, सॉरी, having 2 or more atom, having 2 or more atom। अब देखें 2 या 2 से ज्यादा एटम है तो हमारे पास क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब जब उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज होगी ना, तो हमारे पास वो, जब एक आयन जो ज्यादा एक और एक ज्यादा आइटम से बना हुआ है और उसके ऊपर कोई चार्ज होगी, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर हम लोग चार्ज लगा देते हैं +2, ठीक है, हमने चार्ज लगा दी क्या, +2, SO4 की +2 चार्ज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिकल है। अब इसकी हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, PO4 -3, सही है। अब अगर हमें इसका हमें बनाना है केमिकल फॉर्मूला, हम लोग कैसे बनाएंगे, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की हमारे पास क्या चार्ज होती है, +3, और SO4 की भी +4, +2, ठीक है। अब जैसा वही मेथड आएगा, हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड करेंगे, ठीक है, इसकी चार्ज यहाँ आ जाएगी, इसकी चार्ज यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की चार्ज कितनी आ गई, +2, ठीक है, और SO4 की कितनी आ गई, SO4 तो आ गया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अभी 3 हम कहाँ लिखेंगे, 3 क्या मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड का क्या होगा। तो इसका बेसिकली बस ये है कि हम इस SO4 जो है, इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे, समझ आई, इसको ब्रैकेट लगाकर 3 को हम यहाँ लिख देंगे, तो क्या होगा हमारे पास Al2SO4 3, समझ आई। तो ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बन गया एक रेडिकल का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कैल्शियम के साथ, ठीक है। अगर हम कैल्शियम के एग्जांपल ले लें SO4 के साथ, PO4 फॉस्फेट के साथ, ठीक है, CaPO4 -3। अब कैल्शियम की चार्ज क्या होती है, +2। आई एम सॉरी, मुझे लगता है इसकी ना माइनस चार्ज होगी, इट्स चार्ज विल बी माइनस, सॉरी,
फिर हमारे पास ये आ गई, ये -2 होगी, सही है। अब हमारे पास कैल्शियम की चार्ज क्या है +2 और फॉस्फेट की चार्ज क्या है -3। फिर से इसको भी हम यहाँ लेके आते हैं और इसको भी हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है। कैल्शियम को हम यहाँ लेके आ गए और यहाँ लेके आ गए, तो कैल्शियम की चार्ज कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। माइनस लिखो ना लिखो, चलो लिख लेते हैं -3। और हमारे पास PO4 ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम +2 लिखेंगे। चार्ज को हटा दो तो Ca3 PO4 2, सही है। सो हमारे पास इस रेडिकल का भी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बन गया। होप सो क्लियर होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला के सिग्निफिकेंसेस, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है। पहले तो हमें इंडिकेट करता है द नेम ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेम इंडिकेट करता है, सही है, पहली बात। इसके अलावा एलिमेंट्स का नाम रिप्रेजेंट करता है जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मास बताता है हमारे पास कंपाउंड का इन AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर या ग्राम के अंदर, ठीक है। हमें ये हमारे पास मोल इंडिकेट करता है या 1 मॉलिक्यूल इंडिकेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ना 2H2 + O2 = 2H2O, ठीक है। तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए यहाँ पे कितना मोल है, 2 मोल है। तो कितने मोल हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 वाटर का मोल बनेगा, ठीक है। तो ये मोल को हमें रिप्रेजेंट करने में, इंडिकेट करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। पता नहीं क्यों चल रहा आज, ठीक है। इसके अलावा वो हमारे पास यही हमारे पास सिग्निफिकेंसेस थे, ठीक है। कि हमारे पास वो सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल होगा या फॉर्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब कोवेलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए और फॉर्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड को, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट। सो हमारे पास सिग्निफिकेंसेस थे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला के। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन देखी, उसके बाद केमिकल फॉर्मूला को हम लोगों ने स्टेप्स देखे, इसको हमने देखा कि रेडिकल्स को हम कैसे केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। वही सेम मेथड है, बस ये है कि ब्रैकेट में लगाकर हम उसकी वैलेंसी यहाँ देंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके हमने देख लिया कि हमें सब्सटेंस इंडिकेट करता है किससे बना है, फॉर एग्जांपल वाटर सब्सटेंस है। एलिमेंट कौन कौन सब्सटेंस मौजूद है, H2 के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। हमें मास दिखाता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल H2O है, ठीक है, H2O है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास पढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। तो 1 और 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 + 16 18, सही है, ऐसे। और ये एक मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, बताया, या एक मॉलिक्यूल या फॉर्मूला को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करें कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।